हाय एवरीवन, लास्ट की हमने वीडियो में डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, उसके पाथ के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। मतलब जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल को इस तरह से थ्रो करते हैं तो वो कितने टाइम तक एयर में रहता है, या प्रोजेक्टाइल को जब हम थ्रो करते हैं तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करेगा, मतलब उसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी, या वो कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट से। सबसे पहले जो है हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब प्रोजेक्टाइल कितनी देर तक हवा में रहने वाला है, उसी के बारे में बात करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं इट इज द टोटल टाइम ऑफ द projectile in which it remains in air, जिसमें वो क्या रहता है, सिर्फ हवा में रहता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या है, हमें प्रोजेक्टाइल का टाइम निकालना है। तो ध्यान रखना है, जब भी हम अपने एग्जाम में इसका टाइम पीरियड निकालेंगे तो हम पूरी फ्लाइट का टाइम नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट हाफ का टाइम निकालेंगे और उसको हम ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ का टाइम निकालना ईजी है। क्यों? क्योंकि जब हमने उसको प्रोजेक्ट किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी, यू आई। इनिशियल वेलोसिटी तो यू है, लेकिन जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, तो जब भी हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो जब वो अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये हमें ध्यान में रखना है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अब हम क्या लगाएंगे, अब यहाँ पे अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है, वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी वी वाई बराबर यू वाई प्लस एक्सेलरेशन वाई इंटू टी। अब देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, और यू वाई हो गया ये प्लस ए वाई टी। तो यू वाई की वैल्यू आ गई माइनस का ए वाई इंटू टी। और यू वाई होता क्या है, यू वाई की वैल्यू होती है यू किसके बराबर होती है, यू साइन थीटा के बराबर होती है। और माइनस ए वाई किसके बराबर होता है, माइनस का जी, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, इंटू टी। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहां से टी की वैल्यू आ गई यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये टाइम क्या आया, ये टाइम ऑफ एसेंड आया है। टाइम ऑफ डिसेंड भी तो निकालना है हमें। तो टोटल टाइम की बात अगर हम करें, तो अगर टाइम ऑफ एसेंड यू साइन थीटा अपॉन जी है, तो टाइम ऑफ डिसेंड क्या होगा, वो भी यू साइन थीटा अपॉन जी होगा। क्योंकि हमें मालूम है जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। जितनी स्पीड से वो ऊपर उसे प्रोजेक्ट करते हैं वो उतनी स्पीड से ग्राउंड पे वापस आता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2t। तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हमारा आंसर आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मैक्सिमम हाइट। जो किसका है, मैक्सिमम हाइट। मतलब अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। तो अगर बात करें मैक्सिमम हाइट की, मैक्सिमम हाइट, तो हम मैक्सिमम हाइट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द मैक्सिमम हाइट टू विच अ प्रोजेक्टाइल arises above point of projection। मतलब प्रोजेक्टाइल को जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो जितनी भी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा वही होती है हमारी मैक्सिमम हाइट। अब अगर हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, तो अब ध्यान से वीडियो को देखेंगे। अगर हाइट की बात करें तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब हम मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं तो भी हमें यहां से लेके यहां तक की जर्नी को ही ध्यान में रखना है, इस वाली को ध्यान में नहीं रखना है। तो इस वाली जर्नी की बात करते हैं, ठीक है। जो डिस्टेंस है वो हमारा हाइट बन जाएगा, वेलोसिटी हमारी वर्टिकल वेलोसिटी बन जाएगी, टाइम हमारा टी रहेगा, और एक्सेलरेशन बन जाएगा माइनस का जी। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस का जी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई, ये आ जाएगा माइनस का जी। तो ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। तो यहां से हमने h की वैल्यू रखी u साइन थीटा t, ठीक है, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन जो है फर्स्ट बनी। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए हमने क्या किया, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट में हमने क्या किया था,
टी की इक्वेशन को u साइन थीटा अपॉन जी पुट किया था। ये कहाँ से आई थी हमारे पास, ये हमारे पास कहाँ से आई थी, ये जब हमने मोशन की बात करी थी तो वहां से हमने वैल्यू निकाली थी। तो जैसे हमने टाइम की वैल्यू कितनी निकाली, u साइन थीटा अपॉन जी निकाली, तो हम यहाँ पे u साइन थीटा अपॉन जी पुट कर दें, क्योंकि वो टाइम भी तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ही था। वो टाइम पीरियड जो u साइन थीटा अपॉन जी था वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में टाइम पीरियड था। तो हमने क्या किया, और उसी टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस निकालने में रख दी। तो h बराबर u साइन थीटा, और ये t की वैल्यू क्या है, u साइन थीटा अपॉन जी, u साइन थीटा अपॉन जी माइनस का हाफ जी, और ये टी स्क्वायर की जगह आ गया u साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। तो h की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई u इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस का हाफ, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये g और अपॉन जी स्क्वायर, तो अपॉन में आ गया g। तो यहां से अगर हम u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस हाफ। तो h की वैल्यू जो आई वो आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारा आ गया हाइट का फॉर्मूला। तो आई होप अब जो हॉरिजॉन्टल हाइट जो है वो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये फॉर्मूला हमें बड़ा लग रहा है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे आसान भी कर देते हैं। इसे आसान करने के लिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूं, देखो क्या है, अनदर मेथड। मतलब हम एक और मेथड पढ़ेंगे इसी फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए। देखिए एक इक्वेशन होती है डिस्टेंस की ये वाली, और एक इक्वेशन हमारे पास ये भी तो होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v क्या हो जाएगा, vy हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। vy स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा uy स्क्वायर प्लस का 2as। s की जगह आ जाएगा हमारा h, क्या आ जाएगा h। तो वैल्यू रखते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी uy कितनी है u साइन थीटा, तो इसका आ गया स्क्वायर, प्लस एक्सेलरेशन कितना आ गया -g। तो यहां से क्या आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास 2gh। तो यहां से h की वैल्यू आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो देखो कितना आसान है, ये वाला आसान है ना। अब आपको अगर ये ठीक लगता है तो आप इससे भी कर सकते हैं, और अगर ये वाला ठीक लगता है तो हम इससे भी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी, मैक्सिमम हाइट की। क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब प्रोजेक्टाइल को जब हम प्रोजेक्ट कराएंगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करेगा, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे उसको। तो देखिए अगर बात करें हम हॉरिजॉन्टल रेंज की, हॉरिजॉन्टल रेंज या मैक्सिमम डिस्टेंस जितनी दूर तक वो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल रेंज को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by the projectile, covered by the projectile during its motion, from the point of projection, from the कहां से, from the point of projection, उस पॉइंट से जहां से हमने उसको प्रोजेक्ट किया है, from the point of projection। तो देखो बहुत आसान तरीके हैं हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के भी, दो तरीके बताऊंगा, दोनों समझने हैं, ठीक है। पहला तरीका समझाता हूं। पहला तरीका, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमें रेंज निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो रेंज बराबर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो रेंज हमारे पास आ गई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास ux, और टाइम है हमारे पास t। तो रेंज बराबर ux की वैल्यू होती है u cos थीटा, और टाइम, देखिए अब हम टाइम को u sin थीटा अपॉन g नहीं लेंगे, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की। तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट r कवर करने में उसे कितना टाइम लगा है, टोटल टाइम जो टाइम ऑफ फ्लाइट था कितना था, 2u sin थीटा अपॉन g। तो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा अपॉन g। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, रेंज का फॉर्मूला आ गया। क्लियर हुआ। एक और फॉर्मूला देखते हैं, उस फॉर्मूले से हम कैसे करेंगे। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है,
कि s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो s जो है हमारी रेंज होगी, और हॉरिजॉन्टल रेंज की बात हो रही है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगी ux t प्लस, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना होता है 0, तो पूरी टर्म क्या होगी 0। तो r बराबर ux इंटू टी, ये फिर से वही वाली टर्म बन गई। u कितना है, ux कितना है u cos थीटा, और t कितना है 2u sin थीटा अपॉन g। तो r बराबर आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। क्लियर हुआ। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। देखिए अब ये चीज जो है वो यही बन गई, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, अपना नॉर्मल फॉर्मूला फिजिक्स का। और यहाँ पे मैंने क्या किया, जो इक्वेशन ऑफ मोशन से ही ये फॉर्मूला बनाया। तो हम कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से करना चाहें। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज की क्या कंडीशन होगी। मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम कितने एंगल से किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कराएं कि वो क्या जाए, वो अपनी मैक्सिमम रेंज दे, हमें मैक्सिमम दूर जाए वो, तो कितने एंगल से उसको हम थ्रो करें। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, सबसे दूर कब जाएगा प्रोजेक्टाइल, क्या केस होगा कि सबसे दूर जाए प्रोजेक्टाइल। तो मैं बोल रहा हूं कि रेंज का जो फॉर्मूला होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हमारा फॉर्मूला होता है रेंज का। तो रेंज मैक्सिमम तब होगी, ठीक है, आर विल बी मैक्सिमम व्हेन, जब साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1, मतलब साइन 2 थीटा जो होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू में होगा, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तब जाके रेंज क्या आएगी मैक्सिमम, और उस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी होगी यू स्क्वायर अपॉन जी। तो साइन 2 थीटा 1 कब होगा, साइन 2 थीटा 1 है, तो साइन 2 थीटा बराबर 1 क्या होता है साइन 90। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो 2 थीटा किसके बराबर आ गया 90 के बराबर आ गया। तो थीटा किसके बराबर आ गया 45 डिग्री के बराबर आ गया। इसका मतलब रेंज तब मैक्सिमम होती है जब एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा, और उस केस में मैक्सिमम रेंज जो होगी वो कितनी होगी आर मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन कितना आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1। तो अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में डायरेक्ट अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम रेंज निकालिए, तो मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो हम डायरेक्ट फॉर्म लगाएंगे यू स्क्वायर अपॉन जी। क्लियर हुआ। अब एक बार मैक्सिमम हाइट की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो हाइट मैक्सिमम कब होगी, हाइट विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 1। क्लियर हुआ। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जो होगा हाइट मैक्सिमम का, वो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, हाइट मैक्सिमम बराबर हाफ इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी। तो एच मैक्सिमम बराबर हाफ इंटू, और यू स्क्वायर अपॉन जी क्या है अभी हमारा रेंज मैक्सिमम। तो यहां से रेंज मैक्सिमम को मैं ट्वाइस ऑफ हाइट मैक्सिमम भी तो लिख सकता हूं। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कराते हैं तो जो मैक्सिमम रेंज होती है वो ट्वाइस होती है मैक्सिमम हाइट के। मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल इस तरह से अगर हमें गिवन है, इस तरह से अगर हमें एक प्रोजेक्टाइल गिवन है, ये इसकी रेंज होगी और ये इसकी हाइट होगी। तो अगर हमें बोल रखा है कि इस प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है मैक्सिमम रेंज वो 100 मीटर है, तो ये कितनी मैक्सिमम हाइट पे जा सकता है 50 मीटर की मैक्सिमम हाइट पे जा सकता है। या अगर हमसे उल्टा पूछेंगे, बोले कि इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट जो है वो 20 मीटर है, तो इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी होगी 40 मीटर होगी, ठीक है, ट्वाइस हो जाएगा। तो ये कुछ केसेस हैं जो हमें पता होने चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी तक हमने पढ़ा कि हमने किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल, और वो थीटा एंगल किसके साथ बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, उसे हमने इस तरह से प्रोजेक्ट किया। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया कि किसी प्रोजेक्टाइल को हमने थीटा एंगल विद वर्टिकल के साथ प्रोजेक्ट किया, तो देखो है तो वही केस,
है तो सिंपल वही प्रोजेक्शन, लेकिन अब जो थीटा एंगल है वो इसके साथ बन रहा है, तो ये वाला हमारा जो एंगल है वो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हमारे जो सारे फॉर्मूले हैं जिनमें थीटा लगा हुआ है उसकी जगह हमें क्या लिख देना है 90 माइनस थीटा लिख देना है। तो पहले अगर इस तरह का कोई केस है, इस तरह मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूं, जैसे इस तरह का कोई केस है हमारे पास कि ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से प्रोजेक्ट हो रहा है, ये थीटा एंगल वर्टिकल के साथ बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा होगा 90 माइनस थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाएगा 2u कोस थीटा अपॉन जी। सेकेंड बात करते हैं हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और रेंज जो है हमारे पास आ जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है, तो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिखा अपॉन जी। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन, इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। तो रेंज आ जाएगी हमारे पास यू स्क्वायर, और साइन 180 माइनस 2 थीटा होता है साइन 2 थीटा, ठीक है, अपॉन जी। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला आ गया रेंज का। जब एंगल कितना बना रहा था वो थीटा एंगल बना रहा था, लेकिन वर्टिकल के साथ बना रहा था। अगर वो थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा तो हमारे पुराने वाले फॉर्मूले, लेकिन अगर थीटा एंगल वर्टिकल के साथ बना रहा है तो हमारे नए वाले फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए ये जो हमने अभी तक आज की इस वीडियो में केस पढ़ा है, जो पिछली वीडियो में हमने केस पढ़े वो हमने पढ़े प्रोजेक्टाइल फायर्स एट एन एंगल थीटा, ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल, मतलब प्रोजेक्टाइल को लेकिन फायर तो वर्टिकली कर रहे हैं ना हम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जिस प्रोजेक्टाइल को हम हॉरिजॉन्टली फायर कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से फायर कर रहे हैं। अभी तक हम इसको वर्टिकली फायर कर रहे हैं विद एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, लेकिन अब हम उसको हॉरिजॉन्टली फायर करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में केस पढ़ेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स जो है वो हमें पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल दे रखा है वो दे रखा है कि अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है ना कि क्रिकेट बॉल है, उसे हमने कितने एंगल से थ्रो किया, उसे हमने 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। और हमने उसे कहाँ थ्रो किया, इस तरह से थ्रो किया। मैं डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ ताकि ज्यादा बेटर क्लियर हो जाए। ये हमने एक क्रिकेट बॉल को इस तरह से थ्रो किया, कितनी स्पीड से 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया विद एन एंगल 30 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल। तो मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो मैक्सिमम हाइट एंगल 30 है और u की वैल्यू 28 मीटर पर सेकंड है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या पूछ रखा है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट कितना होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही होता है ना मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। लेकिन हमसे अगर पूछा गया मैक्सिमम हाइट, तो हमने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या निकाला था यू स्क्वायर अपॉन 2g, लेकिन वो मैक्सिमम हाइट तब थी जब साइन थीटा 1 था। यहाँ पे एंगल हमें गिवन है, तो यहाँ पे हमें आंख बंद करके नहीं रहना है, यहाँ पे हमें क्या करना है मैक्सिमम हाइट जरूर पूछ रखा है, लेकिन बहक नहीं जाना है कि मैक्सिमम हाइट मतलब यू स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ पे हमें अपना दिमाग यूज करना है कि वो यू स्क्वायर अपॉन 2g तब आ रहा था जब साइन थीटा कितना था 1 था, लेकिन और थीटा कितना था 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे एंगल 30 डिग्री दे रखा है, तो साइन 30 थोड़ी ना 1 होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर और साइन 30 का स्क्वायर, यू स्क्वायर ये साइन स्क्वायर 30 और अपॉन 2 इंटू 9.8। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करके 28 का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर 30 1/4, ये लगभग सॉल्व करके 10 मीटर आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा 10 मीटर हाइट, ठीक है। सेकंड हमसे पूछ रखा है द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, मतलब यहाँ से जब से वो ऊपर गई और वापस ग्राउंड लेवल पे आने के लिए उसे टोटल टाइम कितना लग रहा होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो 2 और u कितना है 28, साइन थीटा साइन 30 मतलब 1/2 होता है साइन 30 की वैल्यू, और 9.8, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 28 अपॉन 9.8 मतलब 2.9 सेकेंड आ गया हमारे पास, ठीक है।
एंड नेक्स्ट हमसे पूछ रखा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द ग्राउंड। तो जहां से हमने फेंकी है वहां से और जहां पे वो रिटर्न हुई है वहां तक का डिस्टेंस बताना है। तो मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रहा है, तो रेंज पूछ रहा है। मतलब तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन 9.8। साइन 60 क्या होता है √3/2। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर हमारा आ जाएगा 69 मीटर के आसपास। कितना आ जाएगा 69 मीटर के आसपास हमें इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये तो थे हमारे सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हमें न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में पूछे जाएंगे। थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। हम किस एंगल से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कराएं कि जो मैक्सिमम हाइट है और जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो रेंज किसके बराबर हो जाए, हाइट के बराबर हो जाए। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो यहां पे अगर हम बात करें रेंज कितनी होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और हाइट कितनी होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारे पास हाइट होती है। ठीक है, तो यहां से g कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हुआ, ये 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो इट बिकम्स 4। तो ये आ गया 4 कोस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये कोस थीटा इसके अपोन में जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन थीटा बन जाएगा। तो थीटा आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स 4। इसका मतलब टेन इनवर्स 4 में क्यों अगर कन्वर्ट करेंगे हम तो डिग्री में आ जाएगा 75 डिग्री 58 मिनट। तो अगर हम किसी बॉल को या किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर हम टेन इनवर्स 4 एंगल से प्रोजेक्ट कराते हैं तो जितनी हाइट होगी उतनी ही रेंज होगी। मतलब वो जितनी दूर जाएगा वो उतना ही ऊपर भी जाएगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोल रखा है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 4√3 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट के। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो रेंज है वो 4√3 टाइम्स है हाइट के। रेंज जो है वो 4√3 टाइम्स है हाइट के, तो बताना है एंगल कितना होगा। तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी बराबर 4√3, यह आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहाँ पे जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो फिलहाल हमारे पास साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा को हम लिखेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2√3 साइन थीटा। इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो गया और ये कोस थीटा अपॉन में चला जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 1/3 बराबर टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर 1/3 कब होती है वैल्यू, 10/30 की वैल्यू होती है। 10/30 1/3 होता है तो 10 से 10 कैंसिल हुआ, थीटा आ गया 30 डिग्री। मतलब अगर हम प्रोजेक्टाइल जो है जिसकी रेंज जो है वो 4√3 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट के, तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो इस तरह से जो है हम प्रोजेक्टाइल के ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं इजिली। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है कि अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड has its y component 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट इट्स x कंपोनेंट। देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए करा देता हूं इसको भी। कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें जो उसकी y कंपोनेंट की वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, उसका जो y कंपोनेंट है वो 5√2 है। y कंपोनेंट का मतलब होता है vy हमें गिवन है 5√2, vy का मतलब होता है v साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 5√2। ठीक है, 5√2 गिवन है। ओके, तो यहां पे अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 5√2 अपॉन 10।
तो 5 से 10 कैंसिल हुआ, और √2, और 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 से √2 कैंसिल हुआ, ये आ गया 1/√2, मतलब साइन थीटा कितना आ गया 1/√2। तो हमें क्या निकालना है, एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट क्या होता है, v cos थीटा, यही तो होता है। तो v तो हमारे पास 10 गिवन ही है। अब साइन थीटा अगर 1/√2 है तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, cos थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, cos थीटा 1/√2 हो जाएगा हमारे पास। तो हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट आया वो कितना आया, 10/√2, या हम इसका क्या कर सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और 2 5 जा 10, तो 5√2 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या आ जाएगा, कोस कंपोनेंट आ जाएगा। तो कंपोनेंट पे भी हमारे इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल इनफैक्ट बनते हैं स्कूल में, तो ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फायर करते हैं तो उसके क्या क्या केसेस होंगे। तो उसमें हमारे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे कोई हेलीकॉप्टर है, अगर वो एक रिलीफ मिशन पे है और अगर वो कोई फूड पैकेट फेंकता है, तो उस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं हमारे प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली में। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे।